बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नस्रुमिनल्लाहि व फ़त्हुन करीब। शुरू करते हैं जी आज के बेहतरीन दिन का, और बेहतरीन सी स्टोरी आप लोगों के साथ करती हूँ शेयर। आज एक बादशाह सलाना थे, उन्होंने ख्वाब में देखा कि उनके तमाम दान गिर जाते हैं। इसकी ख्वाबीर उन्हें चाहिए थी। उन्होंने दरबार में ऐलान किया कि बेहतरीन नजूमी को दरबार में हासिल किया जाए। एक बहुत ही मशहूर नजूमी दरबार में आया और उसने दरबार में आके ख्वाब की ताबीर बयान की कि बादशाह सलामत, आपके ख्वाब की ताबीर बहुत बुरी है। आप इस ख्वाब की ताबीर के मुताबिक अपने ख़ानदान के तमाम अफराद को अपनी आंखों से मरता हुआ देखेंगे। बादशाह हो गया गुस्से में और उसने उसकी इस बात की वजह से उसे सज़ाए मतलब उम्र कैद का ऐलान कर दिया और उसे ज़िंदान में भेज दिया। नजूमी को ज़िंदान में डाल दिया। अगले दिन दोबारा से उसने अपने ख्वाब की ताबीर के लिए एक दूसरे नजूमी को बुलाया। वो भी बहुत मशहूर नजूमी था और अक्लमंद भी था। उस नजूमी ने दरबार में आते साथ ही बादशाह सलामत के ख्वाब की ताबीर यूँ बयान की कि बादशाह सलामत, आपके ख्वाब की ताबीर बहुत अच्छी है। इस ख्वाब की ताबीर के मुताबिक आप अपने ख़ानदान में सबसे लंबी उम्र पाएंगे। ये सुनकर बादशाह बहुत हो गया खुश, जिस पर उसने उस नजूमी को कर दिया माला माल और साथ ही जवाहरात से खुश कर दिया। एक ही बात को दो तरह से बयान करने पर एक शख्स को इनाम मिला और एक को सज़ा। इसी तरह एक कैदी था, उससे सज़ाए मौत हो रही थी और उसने कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक, जब उससे आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने कहा मैं अपनी आखिरी ख्वाहिश बादशाह सलामत के सामने पेश करूँगा। ख्वाहिश के मुताबिक बादशाह सलामत के दरबार में उसे लाया गया और उसने बादशाह सलामत से कहा कि मेरे पास एक हुनर है और मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले वो हुनर मैं आप तक पहुँचा दूँ। बादशाह ने उससे पूछा कि आपका हुनर क्या है। उसने कहा हुनर ये है कि मुझे घोड़े को आसमान पर उड़ाना आता है और मैं चाहता हूँ कि आपके घोड़े को ये हुनर मैं सिखा दूँ ताकि वो आसमान पर उड़े और आप उस पर बैठ कर आसमान की सैर करें। बादशाह थोड़ा हैरान हुआ, कुछ देर के लिए खामोशी जारी होगी, लेकिन फिर बादशाह ने कहा कि इसके लिए तुम्हें कितने मुद्दत की दरकार है। तो उस शख्स ने कहा कि मुझे 2 साल की मुद्दत दरकार है। बादशाह ने मंजूर कर ली और वो जब जेल में गया अपना सामान पैक करने, तो उसके जो साथी कैदी था उसने उससे कहा कि तुम्हें तो घोड़ा चलाना मतलब सवारी करनी नहीं आती, तुम घोड़े को हुनर आसमान पर उड़ाने का कैसे सिखाओगे। उस शख्स ने कहा कि देखो, मरना तो मैंने इस हाल में भी है और उस हाल में भी है। क्या पता मेरे इस टाइम पीरियड के दौरान 2 साल के दौरान घोड़ा ही मर जाए, बादशाह ही मर जाए। अगर घोड़ा भी मर गया और बादशाह भी मर गया तो उसके बाद की ज़िंदगी मेरी आज़ादाना हो जाएगी, मुझे ज़िंदगी की आज़ादी मिल जाएगी। और अगर ना हुआ ऐसा कुछ तो मौत तो इस हालत में भी आनी थी, उस हालत में भी आ जाएगी। तो इस दोनों स्टोरी से ये बात निकलती है, इसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि अगर कम्युनिकेशन स्किल आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो आप बहुत कुछ पा सकते हैं। यानी कि आपको अरूज भी मिल सकता है कम्युनिकेशन स्किल की वजह से, और उसी स्किल की वजह से आपको ज़वाल भी आ सकता है। बात के अंदाज़ को बयान करने का तरीका आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा। वो कहते हैं ना, किसी शायर का कितना मशहूर सा शेर है जो मैं यहाँ पे इरशाद करना चाहूँगी। अंदाज़े बयां गर्चे मेरा शौक़ नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो वो यही तरीका है कि आपने इस तरह से बात करनी है कि अगले के दिल में आप उतर जाएं और घर कर जाएं, तो कामयाब भी हो जाएंगे और जो आप चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। तो इस असूल पर आप अमल करें और मैं भी अमल करूँगी, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी बहुत आई होगी पसंद। तो आप मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो फ़ौरन से पहले मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बल्कि आइकन को दबाइए ताकि इस तरह की मज़ेदार वीडियो से आप रहें अपडेटेड। अल्लाह हाफ़िज़।